कि भाई इंडियन डायस्पोरा को देखो यूएस में कि कैसे वो अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। इंडिया की पॉलिसीज को देखो, मैं बड़ा हैरान हुआ। इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद मैंने आपको बताया था भारत जा रहा हूँ, मैं कई दफा पहले गया हूँ। मैसेज बड़ा क्लियर है भारत की जाने से कि हमें कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान के साथ एंगेज होने की। हम इस वक्त डायलॉग के मोड में नहीं है। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। कि भाई इंडियन डायस्पोरा को देखो यूएस में कि कैसे वो अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। इंडिया की पॉलिसीज को देखो, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो ऐसा मेरी जो ख्वाहिश है, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, भारत से सीखें, उनकी तरक्की को सीखें, उनके सिर्फ ड्रामे ना देखें, उनकी सिर्फ मूवीज ना देखें, उनके सिद्धू मूसेवाले के सिर्फ गाने ना सुने, उनकी तरक्की भी देखें। उनसे देखें किस तरीके से उन्होंने पिछले 15-20 साल के अंदर अपनी कौम की किस्मत बदल के रख दी है। मैं ये चाहूंगा कि उनसे ट्रेड सीखें, उनसे कंप्यूटर स्किल देखें। इतना सिस्टम उनका सोफिस्टिकेटेड है। मैं अभी खुद मैंने आपको बताया था भारत जा रहा हूं, मैं कई दफा पहले गया हूं। मेरे पास उनका बिजनेस वीजा रहा है, मैं डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं। लेकिन उनका सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड है, इतनी चीज मैं सोच नहीं सकता। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोसेस राइट नाउ। लेकिन ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखें तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती है, भारत के लिए क्या ज्यादती होनी है। लेकिन ये कि काश आप भी कुछ सीखें दुनिया से। लेकिन दर हकीकत वजह यह है कि चॉइस अब हम 76 साल से हमारा अभी तक मेरा मतलब मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको कुछ बेहतर किया। अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन सी चीज यहां से बना के एक्सपोर्ट करेंगे, आप किस तरीके से अगले आने वाली जनरेशन को एजुकेट करेंगे, आप किस तरीके से पाकिस्तान को अपलिफ्ट करेंगे, किस तरीके से दहशत गर्दी को खत्म करेंगे। तो सब आप देखें, आपने किस मुल्क के साथ हाथ नहीं किया। अब अगर देखा जाए, आप मैं कहता हूं सारे मुल्कों की लिस्ट सामने रख लें, आपने किस मुल्क के साथ धोखा नहीं किया। आप आइसोलेशन की एंड पे आ चुके हैं। और दूसरा, मैं यहां पे ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले दिनों या अमेरिका के दौरे पर आए थे, एशिया सोसाइटी में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदू मजहब शुरू पाकिस्तान से हुआ। ऐसा ही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू हुआ है तो आप उनके हिंदुओं का मंदिर भी एक सेफ नहीं रख सकते यहाँ पे। आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल हो या नेबर कंट्रीज हो, मजाक के तौर पे हमें देखा जा रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? अफसोस के साथ है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। अंधेरा ही अंधेरा है 24/7। जो बातें की जाए, जुल्म और खौफ है। क्या समझते हैं, एक बड़ा पॉइंट जो मैंने नोट किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, 26/11 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के खासतौर पे वीजा की अगर बात करें, यहां से जो वहां पे लोग जा सकते थे, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, काफी ज्यादा सख्ती हुई। मैं एक अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भारत गया और उस होटल का ट्रिप कराया गया हमें बिलखसूस, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है और मेरे साथ कुछ जजेस थे, अमेरिकन जजेस थे। तो हमें ताज होटल का ट्रिप दिया गया जिस तरीके से, और एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे किस तरह सारा वाकया हुआ था। और उसके बाद हमारा लंच था वहां उस वक्त वहां की हाई कोर्ट का, और हमें उस कमरे में भी ले जाया गया जहां पे अजमल कसाब को फांसी थी। ये मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी। लेकिन मैं कहूंगा इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। जिस तरीके से 166 फैमिलियां तबाह हुई, रिगार्डलेस उनका जो भी रिलीजन बिलीफ था, उनके बच्चे, उनकी उनकी माओ के बच्चे मारे गए। एक बहुत धब्बा है ये पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे, जिसका साफ होना बहुत जरूरी है। इसमें 10 वो देखिए, अल्टीमेटली रिगार्डलेस हाउ इट इज, वो 10 लोग जो थे वो थे पाकिस्तानी। तो that makes you concerned, that make you relevant, that makes you liable to explain कि वो कहां से गए, क्यों गए, किसने फंड किया, उनका ऑपरेटर कौन था पीछे से। मैं उसकी वो वीडियो कॉल्स भी सुनता रहा, जो पीछे से ऑपरेटर जो है उसको जब कहता रहा कि ले हुण तू जन्नत दे नेड़े आ गया, हुण तू अगला स्टेप चुक। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस वाक्य के बारे में बात करना भी तकलीफ दे छोड़ सा, मैं क्योंकि मैंने उस सारे वाक्य को होता देखा है। ह्यूमन ट्रेजेडी, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि दिस इज, और मैं यहां पे वंस अगेन चोर सब ये कहूंगा, दुनिया का कोई भी मजहब आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे को हर्ट करके आप जन्नत या दोज़ख या कोई रिवार्ड आपको मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपने उसमें अपनी अपनी मर्जी की चेंजेस कर ली हैं तो फिर उसके बारे में तो दुनिया का हर मजहब जो है वो पॉलिटिकली हमेशा अब्यूज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमसाया मुल्क
हम अपने हमसाये मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक रखने के ख्वाहिशमंद है और भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली नजर से देखता है। सर, ये समझ में नहीं आती कि वो बचपन से किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैली नजर से इंडिया देखता है, ये मैली नजर का मतलब क्या है? और दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम तो ताल्लुकात चाहते हैं, तो क्या हमने देखा है सर कि ताल्लुकात, ये बात सही है और उन्होंने कोशिश की है रिलेशंस बनाने की? मैं कितने वाकये आपको बताऊं। क्लासिकली हम ज्यादा दूर नहीं जाते। वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर, और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था, सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब माफ करना, इंटेलिजेंट आदमी है और इतने अनपढ़ भी नहीं हो सकते कि उन्होंने पता कि जब वो अकॉर्ड होता है और स्टेट्स के दरमियान होता है, गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टेट, उसको अगर आपके जनरली सैबोटाज कर दें तो ये मैली नजर से ज्यादा मेरे ख्याल से सीरियस एक कोशिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आए एक शादी पे, उनके जाने के बाद पठानकोट हो गया। ये तो क्योंकि रीसेंट चीजें हैं। अगर आप पास्ट में जाएं तो आप एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स बनाई और जिसने 65 वॉर में 2-3 दिन बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनकी किताब के अंदर और उनके वीडियोस भी हैं कि जितनी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं ये पाकिस्तान ने शुरू की हैं। अफगान जिहाद खत्म होने के बाद सारे वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उनका डायरेक्शन इन्होंने इंडिया में कर दिया, इंडियन कश्मीर में, और वहां से ही कई टेररिस्ट अटैक बॉम्बे के अंदर हुए। एक तो मशहूर है ना, जो 26 नवंबर 2008 का है। आतंकवाद के एपिसेंटर पाकिस्तान, जो हमेशा भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि भारत बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उनके देश में, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड थे। और आज के डेट में पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वो जिसे अपना दुश्मन मानता है, अपनी किताबों में अपने बच्चों को पढ़ाता है कि भारत उन्हें हमेशा मैली नज़र से देखता है और भारत ने उसका अस्तित्व कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। उस भारत से वो भीख मांग रहे हैं अच्छे ताल्लुकात की, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक भारत से अच्छे ताल्लुकात नहीं होते तब तक पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल क्रंच है वो सही नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर BLA और TTP जैसे ग्रुप बहुत ही बुरी तरह से हैमर कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी और उनके सिक्योरिटी अपरेटस को, और इस स्थिति में उनका सर्वाइवल बहुत ही कठिन नज़र आ रहा है। इसीलिए वो भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन भारत इस समय पॉलिटिकली बहुत ही फर्म है और जो भारत की लीडरशिप है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में नहीं दिख रही है पाकिस्तान के साथ। और ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान के आखिरी दिन आ चुके हैं, क्योंकि भारत ने मन पक्का बना लिया है कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों और आतंकी पॉलिसीज़ को बंद नहीं करता। आने वाले समय में ये देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि पाकिस्तान की